सेंट जॉन्स हिंदी स्कूल धन्नीपुर लोहता वाराणसी सत्र 2019-2020 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ मैं विश्वजीत सिंह कक्षा 11A का छात्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मानव जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा ही एकमात्र ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी जन्मजात शक्तियों को विकसित करके अपने व्यवहार तथा विचारों में निरंतर परिवर्तन, परिमार्जन एवं परिवर्तन कर सकता है। शिक्षा के द्वारा ही वह अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को समझकर उसे सुरक्षित रखने एवं विकसित करने में समर्थ हो सकता है। आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होगा। देश को आगे ले जाने का दायित्व उसी के सबल कंधे पर होगा। इसीलिए आज का विद्यार्थी जितना प्रबुद्ध, कुशल, सक्षम और प्रतिभा संपन्न होगा, देश का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। किसी भी देश के युवक युवतियां शक्ति का अथाह सागर होते हैं और उनमें उत्साह का अजस्थ स्रोत होता है। आवश्यकता इस बात की है कि उनकी शक्ति का उपयोग सृजनात्मक रूप में किया जाए, अन्यथा वह अपनी शक्ति को विध्वंसकारी कार्यों में लगा सकते हैं। यह विद्यालय छात्र छात्राओं के शारीरिक, मानसिक एवं चारित्रिक विकास के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। विद्यार्थियों के अंतर्निहित प्रतिभा को विकसित करना इस विद्यालय का प्रमुख उद्देश्य है, ताकि वे जाति व धर्म की परिधि से ऊपर उठकर योग्य व जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इसी परिप्रेक्ष्य में विद्यालय सत्र 2019-2020 का अपना वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है। सेंट जॉन्स हिंदी स्कूल एक कैथोलिक विद्यालय सेंट जॉन्स हिंदी स्कूल धन्नीपुर लोहता वाराणसी की स्थापना डायसिस ऑफ वाराणसी के तत्कालीन धर्माचार्य डॉक्टर पैट्रिक डिसूजा महोदय के द्वारा सन 1988 ईस्वी में की गई। विद्यालय कैथोलिक बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर सदा संवेदनशील रहा है। इन बच्चों के उत्थान के लिए शिक्षण शुल्क में रियायत, इन्हें आवश्यक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा समस्त प्रवेशार्थियों का प्रवेश विद्यालय का मानक है। साथ ही विद्यालय इस बात में विश्वास करता है कि उन बच्चों को सुसंस्कृत एवं सभ्य नागरिक बनाना, उनके चारित्रिक गुणों को विकसित करना तथा सत्य के मार्ग पर अनुसरण के लिए प्रेरित किया जा सके। वर्तमान सत्र में 35 कैथोलिक छात्र छात्राएं एवं 20 कैंडिडेट्स ने सुचारू रूप से अध्ययन ग्रहण किया। अनुशासन। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी भी समाज के विकास में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अनुशासन ही मनुष्य को श्रेष्ठता प्रदान करता है तथा उसे समाज में उत्तम स्थान देने में सहायता करता है। विद्यार्थी जीवन में उसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वह समय होता है जब उसके व्यक्तित्व का निर्माण प्रारंभ होता है। दूसरे शब्दों में विद्यार्थी जीवन को किसी मनुष्य के जीवन काल की आधारशिला कह सकते हैं, क्योंकि इस समय वह जो भी गुण अथवा अवगुण आत्मसात करता है उसी के अनुसार उसके चरित्र का निर्माण होता है। अतएव यह प्रामाणिक तथ्य है कि अनुशासन के बिना मनुष्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। अनुशासन हमारे विद्यालय का मजबूत स्तंभ है। बेहतर शिक्षण व्यवस्था एवं अनुशासन के कारण ही अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश यहाँ कराते हैं। विद्यालय का मानना है कि अनुशासन का भाव सहज रूप से विकसित किया जाना चाहिए। थोपा हुआ अथवा बलपूर्वक पालन कराए जाने पर वह लगभग अपना उद्देश्य खो देता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय बच्चों में अच्छे अनुशासन के विकास को लेकर स्वयं सजग रहते हैं। निर्धारित समय से विद्यालय आने की प्रतिबद्धता, बच्चों के साफ एवं स्वच्छ स्कूल यूनिफॉर्म, उनके बालों के रख रखाव इत्यादि को लेकर प्रधानाचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाएं पूरे सत्र दृढ़ संकल्पित रहे। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता विद्यालय प्रशासन को स्वीकार्य नहीं है। सत्र पर्यंत विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं के सामूहिक सहयोग से विद्यालय अनुशासन कायम रखने में पूरी तरह सफल रहा। विद्यालय अभिभावक संबंध। सेंट जॉन्स हिंदी स्कूल लोहता वाराणसी हमेशा विद्यालय एवं अभिभावकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर बल प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप सत्र में 2 बार शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आहूत की जाती है, जिससे विचारों के आदान प्रदान से समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त विद्यालय समय समय पर बच्चों में बढ़ती अनुशासनहीनता से अभिभावकों को सूचना देकर अवगत कराता है।
अभिभावक भी विद्यालय का पूरा सहयोग करते हुए अपने बच्चों के समस्याओं के निराकरण हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। विद्यालय अभिभावकों से बच्चों को दिए गए दिशा निर्देशों एवं उसके अनुसरण की जानकारी भी प्राप्त करता है। निवर्तमान प्रधानाचार्य महोदय फादर आनंद लकड़ा के कुशल नेतृत्व एवं दिशा निर्देशन में सत्र का शुभारंभ 1 अप्रैल 2019 को निर्धारित समय में हुआ। समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं ने संयुक्त रूप से शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया में अपना सर्वोत्तम योगदान दिया। ग्रीष्मावकाश के पश्चात नवनियुक्त प्रधानाचार्य फादर कास्पर महोदय ने पदभार ग्रहण किया। आपके द्वारा विद्यालय हित में किए गए सराहनीय प्रयत्न पूर्णतः फलीभूत रहा। कक्षाओं में शिक्षण कार्य एवं लिखित कार्यों का निरीक्षण, छात्र छात्राओं के हस्तलेख, शिक्षक दैनंदिनी उपस्थिति पंजिका तथा अनुपस्थित रहने वाले बच्चों का प्रार्थना पत्र नियमित रूप से निरीक्षित किए गए। छात्र छात्राओं की प्रगति के आकलन हेतु प्रत्येक माह में मासिक परीक्षा का आयोजन करके उनका अंक मासिक अंक तालिका में अंकित किया गया। इस प्रकार पाठ्यक्रम समय से समाप्त किया गया, जिसके फलस्वरूप छात्र छात्राओं ने वार्षिक परीक्षा में आशा के अनुरूप अच्छे अंक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। विद्यालय के बच्चों को प्राइमरी, जूनियर एवं सीनियर 3 भागों में बांटकर उनके कला एवं प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से प्रत्येक सप्ताह में 2 कालांश आवंटित करने की व्यवस्था रही, जिससे बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास हो सके। इसके अतिरिक्त इस सत्र में भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान की प्रयोगशाला को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया। परीक्षा फल। सेंट जॉन्स हिंदी स्कूल लोहता वाराणसी का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय की पहचान एक अग्रणी संस्था के रूप में है। यहाँ अध्ययनरत छात्र छात्राएं समय समय पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से विद्यालय को गौरवान्वित करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड 2019 का परीक्षाफल भी विगत वर्षों की भांति 100% रहा है, जिसमें प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं का विवरण इस प्रकार है। इंटरमीडिएट में शरद कुमार विश्वकर्मा प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। इनके अंकों का क्रम इस प्रकार है। हिंदी में इन्होंने 83 अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी में 71 अंक, गणित में 93 अंक, भौतिक विज्ञान में 80 अंक, रसायन विज्ञान में 82 अंक। इस प्रकार उन्होंने टोटल 500 में से 409 अंक प्राप्त किए। दूसरे स्थान पर रही उन्नति मौर्य। इनके अंकों का विवरण इस प्रकार है। हिंदी में 75 अंक, अंग्रेजी में 75 अंक, भौतिक विज्ञान में 82 अंक, रसायन विज्ञान में 82 अंक, जीव विज्ञान में 81 अंक। इस प्रकार इन्होंने 500 में से कुल 395 नंबर प्राप्त किए। हाई स्कूल में प्रथम स्थान पर अंशिका प्रजापति रही। इनके अंकों का क्रम इस प्रकार है। हिंदी में 84 अंक, अंग्रेजी में 95 अंक, गणित में 82 अंक, विज्ञान में 82 अंक, सामाजिक विज्ञान में 82 अंक, संस्कृत में 90 अंक। इस प्रकार इन्होंने 600 में से 515 नंबर प्राप्त किए। दूसरे स्थान पर रही अदिति मिश्रा। इनके अंकों का विवरण इस प्रकार है। हिंदी में 84 अंक, अंग्रेजी में 96 अंक, गणित में 82 अंक, विज्ञान में 82 अंक, सामाजिक विज्ञान में 82 अंक एवं संस्कृत में 86 अंक। इस प्रकार इन्होंने कुल 600 में से 512 अंक प्राप्त किए। दूसरे स्थान पर रही श्रेया विश्वकर्मा। इन्होंने हिंदी में 84 अंक, अंग्रेजी में 92 अंक, गणित में 82 अंक, विज्ञान में 82 अंक, सामाजिक विज्ञान में 82 अंक, संस्कृत में 90 अंक। इस प्रकार इन्होंने 600 में से कुल 512 अंक प्राप्त किए। विद्यालय इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इसके साथ ही इस सत्र में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने वार्षिक गृह परीक्षा में आशा के अनुरूप अच्छे अंक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यार्थी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह विद्यालय पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों द्वारा छात्र छात्राओं में आत्म अनुशासन भरने, चारित्रिक मूल्यों का निर्माण करने तथा सृजनात्मक सोच को विकसित करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहता है। इन्हीं के माध्यम से विद्यार्थियों के अंतर्निहित प्रतिभा को सामने लाने का सुअवसर प्राप्त होता है। इसी के दृष्टिगत विद्यालय में समय समय पर होने वाले कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है। निवर्तमान प्रधानाचार्य की विदाई। निवर्तमान प्रधानाचार्य फादर आनंद लकड़ा महोदय के स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्यालय में
उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यालय की प्रगति में उनके योगदान की प्रशंसा की। विद्यालय की ओर से अंगवस्त्र एवं उपहार स्वरूप अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट कर उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। निवर्तमान प्रधानाचार्य ने अपने उद्बोधन में विद्यालय के सुख दुख में सदैव जुड़े रहने की बात कही। नवनियुक्त प्रधानाचार्य का स्वागत एवं अभिनंदन। ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालय पुनः 1 जुलाई को अपने निर्धारित समय पर आरंभ हुआ। प्रथम कार्य दिवस पर प्रार्थना सभा असेंबली में नवनियुक्त प्रधानाचार्य फादर काश्वर महोदय एवं प्रबंधक महोदय फादर पीटर को विद्यालय परिवार की ओर से पुष्प गुच्छ देकर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। तत्पश्चात प्रधानाचार्य, प्रबंधक एवं शिक्षकों की एक संयुक्त बैठक हुई। प्रधानाचार्य महोदय ने अपने संबोधन में विद्यालय की गरिमा के अनुरूप अनुशासन बनाए रखने एवं पठन पाठन को सुचारू रूप से संपादित करने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रबंधक महोदय द्वारा कक्षाओं का निरीक्षण भी किया गया। छात्र मंडल का गठन। विद्यालय को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष छात्र मंडल का गठन किया जाता है, जिसके अंतर्गत अलग अलग कमेटियों में नियुक्त छात्र प्रतिनिधि पूर्ण निष्ठा एवं लगन के साथ साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए विद्यालय की व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इस सत्र में प्रधानाचार्य फादर कास्पर महोदय के दिशा निर्देशन में चयनित छात्र छात्राओं का विवरण इस प्रकार है। बालक वर्ग में छात्र प्रतिनिधि विशाल सिंह कक्षा 12 से हैं और बालिका वर्ग में छात्र प्रतिनिधि उपासना प्रजापति 12 से। स्वतंत्रता दिवस। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विद्यालय प्रांगण में स्वाधीनता दिवस की 72वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ एक समारोह के रूप में मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्रबंधक फादर पीटर महोदय थे। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई तथा पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण का कार्य भी हुआ। मुख्य अतिथि महोदय ने अपने उद्बोधन में देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए बच्चों से राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने समस्त आगंतुकों को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त किया। शिक्षक दिवस। देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान दार्शनिक एवं शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर इस वर्ष भी विद्यालय में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बच्चों ने तिलक लगाकर शिक्षक शिक्षिकाओं का सम्मान किया। बच्चों द्वारा शिक्षकों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत क्विज कंपटीशन का आयोजन भी हुआ। इस अवसर पर प्रधानाचार्य महोदय ने गुरु शिष्य के पवित्र संबंध को और अधिक प्रगाढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल प्रदान करते हुए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से अपने अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के निर्वहन का संदेश भी दिया। इस अवसर पर शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी हुआ, जिसमें फादर अजीत ने खेल के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का उपाय बताया। गांधी जयंती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को विद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र प्रतिनिधियों द्वारा देश के 2 महान विभूतियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई।
इस अवसर पर प्रधानाचार्य महोदय ने अपने उद्बोधन में इन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने का संदेश दिया। बाल दिवस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के अवसर पर 14 नवंबर को विद्यालय में बाल दिवस का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तत्पश्चात प्रधानाचार्य, शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं छात्र प्रतिनिधियों की ओर से पंडित नेहरू जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बच्चों के लिए खेलकूद एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने पंडित नेहरू जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रहित में उनके द्वारा दिए गए योगदान का स्मरण किया। क्रिसमस महोत्सव विद्यालय में 23 दिसंबर 2019 का दिवस क्रिसमस महोत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटक के माध्यम से प्रभु यीशु के जन्म को दर्शाया गया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को केक वितरित किया गया। गणतंत्र दिवस विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी विद्यालय में गणतंत्र दिवस की 70वीं वर्षगांठ धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित फादर सिरिल महोदय द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई, जिसके माध्यम से बच्चों को अपने जीवन में अनुशासित रहने का संदेश दिया गया। मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों में देश प्रेम की भावना को जागृत करते हुए अपने कर्तव्यों के निर्वहन का संदेश दिया। कक्षा 12 के विद्यार्थियों की विदाई विद्यालय में परंपरा अनुसार इस वर्ष भी कक्षा 12 के विद्यार्थियों की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य महोदय ने छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर साधना के पथ पर चलने का संदेश दिया। परीक्षा तैयारी हेतु योजना विद्यालय में सत्र 2019-2020 की उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा एवं वार्षिक गृह परीक्षा के मद्देनजर प्रधानाचार्य एवं शिक्षक शिक्षिकाओं की एक संयुक्त बैठक हुई, जिसमें योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया गया, जिससे बच्चे लाभान्वित हुए तथा परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने में सफल हुए। वार्षिक परीक्षा से पूर्व हार्टमन इंटर कॉलेज गाजीपुर के अतिथि शिक्षक श्रद्धेय अनिल मिश्रा जी का मार्गदर्शन भी बच्चों को प्राप्त हुआ। खेलकूद शिक्षा तथा खेलकूद का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है। शारीरिक विकास इसका पहला रूप है, जो खेलकूद में गतिशील रहने से ही संभव है। मानसिक विकास की दृष्टि से भी खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी की यह कहावत देयर इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। खेलकूद से सहिष्णुता, धैर्य एवं साहस का विकास होता है तथा सामूहिक सद्भाव और भाईचारे की भावना पनपती है। इस विद्यालय में विविध प्रकार के खेलकूद एवं पीटी के लिए प्रत्येक कक्षा को समय सारिणी के अनुसार सप्ताह में 1 अथवा 2 कालांश आवंटित किए जाते हैं तथा बच्चों को खेल कूद के लिए आवश्यक खेल सामग्री भी उपलब्ध कराए जाते हैं। समय समय पर प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को भी विकसित करना विद्यालय का उद्देश्य रहता है। खेलकूद प्रतियोगिता विद्यालय में 2 दिवसीय इंटर हाउस खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूरे विद्यालय के बच्चों को 4 हाउस में विभक्त किया गया, जिसमें बच्चों ने अपने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन एवं कला कौशल से उपस्थित लोगों को प्रभावित किया। प्रतियोगिता में ब्लू हाउस को प्रथम, येलो हाउस को द्वितीय एवं ग्रीन हाउस को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सेंट जॉन्स मढ़ौली के प्रधानाचार्य फादर हेनरी ने सफल प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया।
टीकाकरण। विद्यालय में आकस्मिक चिकित्सा हेतु प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी है। बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए इस सत्र में भारत सरकार की ओर से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा टाइफाइड एवं हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया गया। बालिका प्रशिक्षण। विद्यालय परिसर में उत्तर प्रदेश पुलिस के तत्वावधान में थाना लौहता वाराणसी के सौजन्य से बालिकाओं में आत्म सुरक्षा की दृष्टि से यूपी कॉप नामक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत छात्राओं को यूपी कॉप एप्लीकेशन की सहायता से किसी भी प्रकार के घटना दुर्घटना के पश्चात EFIR दर्ज कराने के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही परिजनों को भी इसके बारे में अवगत कराने का सुझाव भी दिया गया। आभार एवं अभिनंदन। इस सत्र में विद्यालय के सहायक अंग्रेजी शिक्षक श्री नीलमणि श्रीवास्तव जी, खेल शिक्षक श्री सुधीर गेटे जी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री ओम प्रकाश जी ने कई वर्षों तक पूरी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी के साथ सेवा करने के उपरांत विद्यालय से विदा लिए हैं। आप सभी के महत्वपूर्ण योगदान के लिए विद्यालय कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आभार प्रकट करता है। साथ ही नवागत खेल शिक्षक श्री आनंद पाठक जी एवं अंग्रेजी की सहायक शिक्षिका श्रीमती प्रिया सिंह जी के पदार्पण पर विद्यालय हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। भविष्य योजना। आगामी सत्र 2020-2021 में बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने एवं अनुशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विद्यालय निम्नलिखित उपाय क्रियान्वित करेगा। पहला, विद्यालय समस्त छात्र छात्राओं के लिए समान पाठ्यक्रम एवं समान प्रश्न पत्र की व्यवस्था लागू करेगा। दूसरा, बच्चों को स्वच्छ स्कूल ड्रेस में निर्धारित समय पर विद्यालय पहुंचने की अनिवार्यता होगी। तीसरा, अनुपस्थिति को कम करने हेतु अच्छे बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। चौथा, विद्यालय परिसर में आपसी बोलचाल की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली होगी। पांचवा, खेलकूद के अंतर्गत अंतर विद्यालयी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। छठा, विद्यालय में अंग्रेजी भाषा के महत्व पर विशेष जोर दिया जाएगा। विद्यालय आगामी सत्र में उपर्युक्त योजनाओं को पूरी तरह से क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेगा। निष्कर्ष। निष्कर्षतः सेंट जॉन्स हिंदी स्कूल धरनीपुर लोहता वाराणसी शैक्षिक, खेलकूद एवं अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं के द्वारा जनाकांक्षाओं के अनुरूप लोगों के हृदय पर पटल पर अपना अमिट छाप छोड़ने में सफल हुआ है। विद्यालय की तमाम उपलब्धियां इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हम प्रगति के पथ पर निर्बाध गति से अग्रसर हैं। सर्वप्रथम हम परमपिता परमेश्वर के चरणों में शीश झुकाते हुए शत शत नमन करते हैं, जिनके असीम कृपा एवं आशीर्वाद से विद्यालय आज उन्नति के शिखर पर स्थित है। तत्पश्चात डायोसिस ऑफ वाराणसी के धर्माचार्य बिशप यूजिन महोदय का हम सहृदय आभार प्रकट करते हैं, जिनकी छत्र छाया में विद्यालय पुष्पित एवं पल्लवित हो रहा है। विद्यालय के प्रबंधक फादर पीटर के प्रेरणादायी नेतृत्व एवं दिशा निर्देशन हेतु हम आभार प्रकट करते हैं, जिनके सराहनीय प्रयत्न से विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। साथ ही डायोसिस ऑफ वाराणसी के शिक्षा सचिव फादर थॉमस के लिए मार्गदर्शन के लिए विद्यालय हार्दिक धन्यवाद देता है। विद्यालय में बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से मदद करने हेतु सेंट मेरीज हॉस्पिटल के प्रबंध तंत्र के प्रति भी हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथ ही ज्योति भवन एवं स्नेहदीप के धर्म बहनों का भी हम आभार प्रकट करते हैं, जिनका सहयोग विद्यालय को सदैव प्राप्त होता रहा है। अंत में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले उन सभी लोगों का विद्यालय परिवार हार्दिक आभार प्रकट करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करता है, जिन्होंने विद्यालय की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।